हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी कुछ टाइम पहले किसी ने कमेंट किया था कि डेमिस्टर पैड के ऊपर वीडियो बनाइए। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं और कभी भी वेसल या फिर कॉलम वगैरह का मेंटेनेंस किया होगा तो जरूर ही देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम डेमिस्टर पैड के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि डेमिस्टर पैड क्या है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर पता है तो भी आप और डिटेल में जानने के लिए देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एयर फिल्टर का नाम तो सुना ही होगा। चलो याद दिलाता हूँ। जब कभी आपने अपने मोटर बाइक की सर्विसिंग कराई होगी तो आपने एयर फिल्टर देखा होगा। वो क्या करता है? वो करता यह है कि अक्सर हवा में मिले हुए जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं उनको हवा से अलग कर देता है। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर डेमिस्टर पैड भी काम करता है। जब भी कभी वेसल या टावर वगैरह में वेपर स्ट्रीम फ्लो करता है तो वो ऑलमोस्ट हमेशा अपने साथ कुछ लिक्विड पार्टिकल्स या मिस्ट वगैरह को भी लेके साथ में चलता है। तो डेमिस्टर पैड जो भी लिक्विड पार्टिकल्स वेपर के साथ होते हैं, चाहे वो माइक्रोन साइज के ही लिक्विड क्यों ना हो, उनको वेपर से अलग करने का काम करता है। एज सिंपल एज दैट। इन वेपर को लिक्विड से अलग करने का कई कारण हो सकता है। पहला कारण यह हो सकता है कि हमें प्योर वेपर प्रोडक्ट ही चाहिए, इसलिए हम अलग कर रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि उस वेपर को जहां हम यूज करने वाले हैं, अगर उस वेपर में थोड़ा सा भी लिक्विड या फिर मिस्ट पार्टिकल हुआ तो वो इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण वेपर से लिक्विड को अलग करना पड़ता है। तो उसके लिए हम डेमिस्टर पैड का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बेसिक चीजें समझ में आ रही होंगी। बाकी आगे भी पूरा वीडियो देखिए, धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें हैं डेमिस्टर पैड के बारे में जो आपको समझ में आ जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अगर इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आपने मछली पकड़ने वाला जाल देखा होगा तो ऑलमोस्ट इसका हर लेयर वैसा ही बना होता है। यानी ये तार से बुने हुए जाल की तरह दिखता है जिसमें कई सारे लेयर्स होते हैं, इसलिए इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे डेमिस्टर पैड को हम वायर मेस डेमिस्टर भी कहते हैं, और भी कई नाम होते हैं जैसे मिस्ट पैड कहते हैं, मेस मिस्ट एलिमिनेटर कहते हैं, या फिर सिंपल मिस्ट एलिमिनेटर भी कहते हैं। आप इसे अक्सर वेपर आउटलेट नोजल पे या फिर वेपर लिक्विड सेपरेटर आउटलेट के पास फिट किया हुआ देख सकते हैं। डेमिस्टर पैड को रिक्वायरमेंट के आधार पर अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है। ये मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अगर मेटालिक की बात करें तो ये स्टेनलेस स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील, कॉपर, मोनेल, निकेल का बना हुआ होता है। अगर नॉन मेटालिक की बात करें तो पीपी, पीवीसी, पीई मटेरियल का भी बनाया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट। अगर इसके शेप की बात करें तो ये अलग अलग शेप में भी आता है। लाइक राउंड हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, रिंग टाइप का हो सकता है। इसके अलावा स्पेशल शेप्स भी होते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो रिफाइनरीज के साथ साथ केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल्स में ज्यादातर ये पाया जाता है। इसके साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। फाइनली चलिए एक बार हम ये समझते हैं कि डेमिस्टर पैड आखिर काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो जब भी गैस या फिर वेपर के साथ कोई मिस्ट या लिक्विड पार्टिकल ट्रेवल करता है और डेमिस्टर से पास होता है, यानी डेमिस्टर से टकराता है, तो डेमिस्टर के वायर मेश से टकराने के बाद लिक्विड ड्रॉपलेट जो है वो वायर मेश पर चिपक जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे लिक्विड आता जाता है सब मिलकर एक साथ लिक्विड मिलते जाते हैं और सारे लिक्विड मिल करके एक लिक्विड का बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। और जैसे ही लिक्विड का ड्रॉप बड़ा होता है तो ग्रेविटी के कारण वो लिक्विड फिर से नीचे गिर जाता है, जबकि जो गैसियस और वेपर स्ट्रीम होते हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और वो वेपर आउटलेट नोजल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये एक डेमिस्टर पैड काम करता है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि ये डेमिस्टर पैड का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा, कुछ बेसिक चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है, जितना हो सकता था बताने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर कुछ इसमें डाउट रहा हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और भी ऑयल एंड गैस रिफाइनरी से रिलेटेड, पाइपिंग, मेंटेनेंस या फिर शटडाउन से
रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पर बातचीत करने के लिए हमारे पेज को, सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी जल्दी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।